इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए मैथ के क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो एक वर्गाकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। मान लीजिए यह वर्गाकार भूखंड है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। ठीक, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 15,876 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि जो यह भुजा है इसकी प्रत्येक भुजा की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, या तो लिख लीजिए भुजा स्क्वायर, यह इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना, 15,876, यह है 15,876 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यह अंडर रूट में होगा। अंडर रूट में 15,876 यानी इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा नंबर है तो इसका वर्गमूल निकालने में हम लोग को क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग वर्गमूल कितना मैक्सिमम 1 से 50 तक का ही याद रखते हैं। अब इससे बड़ा जब आ जाता है तो हम लोगों को उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक, या तो गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें, कैसे भी करके वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि देखिए एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन दिया होता है यानी आंसर हमारे सामने होता है, तो हम लोग क्यों ना इसका जीटीओ लगा लें, यहाँ से इसको हम लोग जीटीओ से सॉल्व कर लें। तो अब ऑप्शन देखेंगे, पहले देखेंगे कि वर्गमूल किसका निकालना है, तो 15,876 का, और इसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ऑप्शन में ये देखेंगे किसका वर्ग करने पे, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है चारों, इसमें किसका वर्ग करने पे हम लोगों को यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो देखिए अगर हम लोग 118 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में 8 है, और 8 का वर्ग अगर करते हैं तो लास्ट में हम लोगों को इकाई का अंक 4 मिलेगा, यानी कि, और हम लोग को चाहिए इकाई का अंक कितना, 6, यहाँ से 6 चाहिए। तो देखिए ऑप्शन दूसरा और तीसरा ये तो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है, और इसका अगर वर्ग करते तो हम लोग को इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और हम लोग को 4 चाहिए नहीं। ठीक, देखिए अब हम लोग के पास बचा कौन सा, अब हम लोग के पास बचा हुआ है बस ऑप्शन पहला और चौथा। तो पहला और चौथे में क्या है, लास्ट में 6 है, और अगर हम लोग 106 का अगर वर्ग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो 6 है इसका 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और इसका इकाई का अंक 6 है। तो हम लोग को कन्फर्म है कि 106 का अगर वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6। उसी तरह से 126 का भी करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अब इतना तो कन्फर्म है कि या तो ऑप्शन पहला होगा या तो चौथा होगा। अब इसमें कौन सा सही होगा, अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से जीटीओ करते हैं पहला पे, पहला 106 है। अब देखिए 106 का करने में, वर्ग करने में समय लगेगा, तो क्यों ना हम लोग इसके निकटतम स्थान का कर लें, यानी कि 100 का कर लें। अगर 100 का करेंगे वर्ग तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10,000 मिल जाएगा। ठीक, यानी कि 100 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 जीरो तो लग जाएगा और 1 हो जाएगा, तो ये मिल गया। अब देखिए निकालना कितने का है, 15,876 का निकालना है। यहाँ से देखिए कितने का, 15,876 का निकालना है, यानी कि 15,000 के करीब में, और ये कितना है, 10,000 है, यानी कि यह 15,000 से बहुत पीछे है। अब ऑप्शन चौथा भी चेक कर लेते हैं, कितना, 126 का वर्ग करेंगे तो इसका निकटतम कितना, 120 ले लेते हैं, 125 भी नहीं लेंगे, 125 लेंगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ होगा। अब देखिए 120 का है तो 120 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 12 का, और 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि 12 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और 2 जीरो लगा देंगे, यानी 14,400 आ गया, और यह क्या है, 15,000 के निकट है, एकदम इसके एकदम निकट है। ठीक, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ऐसे ही वर्गमूल देखा जाता है एग्जाम में, क्योंकि आंसर हम लोगों का ऑप्शन के रूप में आंसर सामने होता है और क्वेश्चन दिया रहता है, तो हम लोग इससे क्या कर लेंगे, जीटीओ यानी गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं कि एकदम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। तो इसका यह आसान और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच था इसको सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस यहाँ से क्या है, वर्गमूल निकालने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ध्यान रखेंगे यह आरपीएफ कांस्टेबल का यह क्वेश्चन है जो हाल ही में एग्जाम हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 3,48,510 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि अब विभाज्यता यानी कि नंबर सिस्टम का क्या है, क्वेश्चन है।
ठीक, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देख लीजिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसे करना चाहिए कि वह एक अंक बताइए जो वह सबसे छोटी एक अंक बताइए जो इस संख्या में जोड़ने पे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन होता तो और थोड़ा सा क्लियरिटी होती। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 का जो विभाज्यता का नियम है, यानी कि विभाज्यता डिविजिबिलिटी का रूल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 11 का जो विभाज्यता का नियम है, उसमें क्या है, इसमें नियम है कि विषम स्थानों का योग। क्या है, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि विषम स्थानों का योग करते हैं और उसमें से सम स्थानों का योग को घटाते हैं, तो या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए क्या है, 3,48,500 दशमलवों को दिया हुआ है। अब देखिए यह क्या है, विषम स्थान पे पहला, तीसरा और क्या है, ये पाँचवा। तो ये क्या है, विषम स्थान। अब इसका योग कर लेते हैं, इसका और इसका योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 3 11 और 1 12। ठीक, और ये क्या हो गया, ये विषम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया। और ये क्या हो गया, 5 4 5 और 0, ये क्या हो गया, सम स्थान हो गया। तो इसका योग करेंगे तो 5 और 4 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी कि जो सम का मान आया, सम स्थान का योग आ गया 9। अब इसको दोनों को घटाना है, यहाँ से फार्मूला में देखिए या जो नियम है उसमें देखिए, तो विषम स्थान पे रखेंगे 12 माइनस सम स्थान पे 9 बराबर क्या करें, अगर हम लोग 0 रख लेते हैं। ठीक ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम लोग 0 से निकालते हैं, इसको क्या करते हैं 0 से निकाल लेते हैं, तो देखिए इसको घटाएंगे तो 3 आएगा बराबर 0, यानी कि 0 का मान 3 आ गया होता, अगर 3 इसमें और क्या किए होते, ऐड कर देते। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए यहाँ पे बराबर कब होगा, जब दोनों का मान बराबर हो। इस बराबर चिन्ह का मतलब ये होता है कि जितना इधर है उतना इधर हो। तो अब इधर का 0 कब होगा, जब इस 9 में 3 जोड़ देंगे तो और क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यानी कि सम संख्या में और क्या किए होते, 3 जोड़ दिए होते, तो क्या मिला होता हम लोगों को, यह 0 के बराबर हो गया होता। यानी कि अगर हम इस संख्या में 3 जोड़ दें, इस संख्या में यानी 3,48,510 में और 3 जोड़ दें तो यह संख्या क्या होगी, यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बस यही इसका नियम था। तो यह 11 का विभाज्यता का नियम जो होता है उस पर आधारित क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहीं पे समझना था। अगर आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना होता है, बस करना ही होता है, आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, सामने क्वेश्चन आता है और यहीं पे डायरेक्ट जोड़ेंगे 3 और 8 11 1 12, यहाँ पे लिख लेंगे 12 माइनस 5 और 4 9 और 0 9 माइनस और बराबर 9 बराबर 0 कर देंगे, घटाएंगे तो 3 आएगा और इसी का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यही राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 3। बस यही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में निवेश करती हैं। ठीक, यदि कुल लाभ 3,927 है तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में से कितना अंतर है। यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ का अंतर पूछा है, लाभ अंतर क्या किया है, लाभ अंतर पूछा हुआ है। तो देखिए जितना निवेश किया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो जिस रेशियो में निवेश किया जाएगा उसी रेशियो में लाभ का भी वितरण होगा। तो निवेश का अनुपात क्या है, निवेश का अनुपात है 3:8। तो यही क्या होगा, यही लाभ का भी अनुपात होगा, लाभ का अनुपात। ठीक, लाभ का अनुपात होगा। बस अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल लाभ दिया है, यानी कि अगर रेशियो में देखें कुल लाभ कितना है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना कुल लाभ है 11। तो रेशियो में कुल लाभ 11 है और अंकों में कितना है 3,927। तो बस 11 का मान कितना दिया हुआ है 3,927। तो अब पूछ रहा है अंतर, तो जितना अंतर रेशियो में होगा उतना ही रियल वैल्यू में भी अंतर होगा। तो इसका रेशियो में अंतर कितना है 5 का अंतर है, और हम लोग से पूछा है लाभ का अंतर। तो लाभ का अंतर हम लोग निकाल लिए 5, तो अब बस 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। 5 बराबर 39/27 बटे में 11 गुणते 5, यही मान निकाल देंगे यहाँ से। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 से अगर हम लोग इसे कटाते हैं तो कटाएंगे, ये अगर 11 से इसको तो 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, और 11 7 77 और गुणते 5। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा कितना, लास्ट में 5 आएगा, 35 3 बचा 25 3 28 2 और 15 2 17। ठीक, इतने रुपए क्या हो गया, लाभ का अंतर हो गया, ये क्या हो गया, लाभ में
लाभ में अंतर। ठीक, जो दोनों लोगों को लाभ मिलेगा उसके बीच में अंतर हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 1785 रुपये लाभ में अंतर है, प्राप्त लाभों में क्या है, अंतर है। बस यह छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन यहीं से है, क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 18 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें देखिए अगर आप 18 सेमी पे निकालते हैं, अगर आप क्या करते हैं 18 सेमी पे निकालते हैं व्यास लेके 2r, देखिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए 324 आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने जो टाइपिंग वाला क्वेश्चन है उस पर। देखिए कह रहा है कि 18 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम लोग इसी व्यास पे यानी कि 2r का मान दिया हुआ है 18 और r बराबर कितना हो जाएगा 9 सेमी पे अगर हम लोग निकालते हैं इसका मान, तो इसका मान दूसरा आएगा। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लगा लेते हैं। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ से लिख देते हैं 4πr²। यह क्या है, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर यही अर्ध गोले का कहेगा तो 2πr² हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला, अब फार्मूले में हम लोग इसका मान रखते हैं तो 4 पाई का मान रख देते हैं 22/7, ये पाई है, समझ में ना आ रहा तो पाई है। और r का मान कितना है, यहाँ पे 9 है, 9 गुणते 9। अब देखिए 22 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 88, 22 चौक 88 गुणते 81/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 7128/7, और इसका अगर भाग देते हैं तो आएगा 1018.28 सेमी स्क्वायर। इसका अगर इस पे जो दिया हुआ है, अगर मान इस पे अगर आप सॉल्व करते हैं 18 सेमी व्यास पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आएगा 1018.28 सेमी स्क्वायर। पॉइंट के बाद कुछ और भी आ सकता है, एक दो पॉइंट अंतर आ सकता है, कहीं कहीं पे 29 भी लिखा होगा, लेकिन आंसर इसका यही आएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 324। ठीक, जो कि ऑप्शन में यह आंसर गलत है। मैंने क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन भी दिखा दिया है कि इसमें क्या है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन करिएगा, हो सकता है मुझसे कहीं से कैलकुलेशन में गलती हो, लेकिन इसका आंसर यही आएगा और ऑप्शन में दिया हुआ आंसर सही है। मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया है तो इसका सही आंसर इसका नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये था इसका, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन भी ऑनलाइन में जो पूछा गया था एग्जाम में, देखिए यहाँ पे दिखा दिया है कि इसका क्या पूछा हुआ है, हूबहू वही क्वेश्चन है कि 18 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आंसर दिया 324 सेमी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ इतना है 5590, तो नेहा और काजल में प्राप्त लाभों में अंतर। सेम क्वेश्चन पिछला जो हम लोग किए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इस वीडियो का जो किए हैं एकदम सेम क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग लगा लीजिएगा। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 2150, 2150 रुपये। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इस चीज़ को देख लीजिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा लग जाएगा तो। अगर कुछ और आंसर आता तो बताइएगा, मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। और ये क्वेश्चन है कि सूरज नाव से 224 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये है होमवर्क। आप लोग इसका करके कमेंट में इसका ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा, आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा लाइक कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।